ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। निर्वाण प्रकरण सर्ग 236। बधिक बोले, हे मुनीश्वर, प्रलय के बाद तुमने क्या अनुभव किया? मुनीश्वर बोले, हे बधिक, तब मुझको उसके भीतर सृष्टि उपजी देख पड़ी। अपने पुत्र, कलत्र, स्त्री आदि संपूर्ण कुटुंब देख पड़ा। उसको देखकर मुझ में ममता जगी और पूर्व स्मृति भूल गया। अपनी 16 वर्ष की आयु देखी। मैं गृहस्थ आश्रम में स्थित हुआ, तब राग द्वेष सहित मुझको जीव के धर्म फुराए, क्योंकि मुझको दृढ़ बोध न हुआ था। हे बधिक, जब दृढ़ बोध होता है तब राग द्वेष आदि जीव धर्म चला नहीं सकते, और संसार को सत्य जानकर कोई वासना नहीं होती। इस कारण जीव चलायमान नहीं होता। जिसको बोध की दृढ़ता नहीं हुई है, उसको जगत की वासना खींच ले जाती है। हे बधिक, अब मुझको दृढ़ बोध हुआ है। इस वासना को तरना महाकठिन है। यह पिशाचनी महाबली है। चिरकाल से दृश्य का अभ्यास होने के कारण यह चला ले जाती है। जब सत्शास्त्र का विचार और संतों का संग जीव को प्राप्त होता है और अभ्यास दृढ़ होता है, तब दृश्य का सद्भाव निवृत्त हो जाता है। जब तक यह मोक्ष का उपाय नहीं प्राप्त होता, तब तक यह भ्रम दृढ़ रहता है। जब संतों के संग और सत्शास्त्रों के विचार से यह विचार उपजता है कि मैं कौन हूँ और यह जगत क्या है, और इसको विचार कर आत्मपद का दृढ़ अभ्यास होता है, तब जगत भ्रम मिट जाता है। क्योंकि असम्यक ज्ञान से जगत सत्य भासित हुआ है। जब सम्यक ज्ञान हुआ, तब जगत का सद्भाव कैसे रहे? जैसे आकाश में नीलता, आत्मा में जगत भ्रम से भासित होता है। जब प्राणी अपने स्वरूप में जागता है, तब जगत भ्रम मिट जाता है। पर जब तक जीव स्वरूप में नहीं जागता, तब तक जगत भ्रम भी नहीं मिटता। बधिक बोला, हे मुनीश्वर, यह तुम सत्य कहते हो कि जागृत भ्रम मिटना कठिन है। मैं तुम्हारे मुख से बारंबार सुनता हूँ और विचारता हूँ। मुझको पद पदार्थ का ज्ञान भी दृढ़ हो गया है, परंतु संसार भ्रम नष्ट नहीं होता। यह मैं जानता और सुनता हूँ कि संतों के संग और सत्शास्त्रों के विचार बिना शांति नहीं होती, पर यह संशय मुझको होता है कि तुम बिना शांति नहीं होती, पर यह संशय मुझको होता है कि तुम जागृत जगत को स्वप्नवत कैसे कहते हो। कई पदार्थ सत्य लगते हैं और कई असत्य लगते हैं। हे मुनीश्वर बोले, हे बधिक, यह सब जगत पृथ्वी आदि पदार्थ सत्य दिखते हैं और शशे के सिंग आदि असत्य दिखते हैं, सो सब मिथ्या है। जैसे स्वप्न में जो सत्य असत्य पदार्थ दिखते हैं, सो सब असत्य है, वैसे ही यह जगत असत्य है, पर उसमें अल्प और चिरकाल की प्रतीति का भेद है। जागृत चिरकाल की प्रतीति है, उसमें पदार्थ सत्य भासते हैं, और स्वप्न अल्पकाल की प्रतीति है। इससे स्वप्न के पदार्थ असत्य दिखते हैं, परंतु दोनों भ्रम रूप और असत्य है। अर्थ ही भ्रम से सत्य की नहीं दिखते हैं। यह सब जगत
स्वप्न मात्र है, उसमें सत्य और असत्य किसे कहो। जैसे स्वप्न में कई पदार्थ सत्य और कई असत्य भासित होते हैं, पर सभी असत्य है, वैसे ही जागृत में कई पदार्थ सत्य और कई असत्य भासित होते हैं, परंतु दोनों भ्रम मात्र है, इसी से असत्य है। हे बधिक, प्रतीति का भेद है, पदार्थ में कुछ भेद नहीं। जिसमें प्रतीति दृढ़ हो रही है उसको सत्य कहते हैं, और जिसमें प्रतीति दृढ़ नहीं उसको असत्य कहते हैं। एक ऐसे पदार्थ है कि स्वप्न में उनकी भावना दृढ़ हो गई है, वे जागृत में भी प्रत्यक्ष दिखते हैं। मनोराज्य की दृढ़ता जो जागृत रूप हो जाती है, वह भावना ही की दृढ़ता है और भेद नहीं। जिसमें भावना दृढ़ हो गई है वह सत्य भासने लगा है। जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनको जगत संकल्प मात्र ही भासता है। संकल्प से भिन्न जगत का कुछ रूप नहीं, तो उसमें सत्य और असत्य किसे कहो। सब जगत ब्रह्मात्र है। जो ज्ञानवान है उनको सत्य असत्य कुछ नहीं, सब ज्ञान रूप ही दिखता है। जैसे जिसको स्वप्न में जागृत की स्मृति आई है उसको फिर स्वप्न नहीं आता है, वैसे ही जिसको स्वप्न में भी स्वरूप का बोध हुआ है उसको फिर जन्म नहीं होता। इससे न कोई जागृत है, न कोई स्वप्न है और न कोई नीति है, क्योंकि नीति भी कुछ और वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के पदार्थ दिखते हैं और उनकी मर्यादा नीति भी भासित होती है, तो वह नीति किससे है? सब ज्ञान रूप होती है। वैसे ही जागृत में भी सब ज्ञान रूप है और संवित के प्रकार के पदार्थ दिखते हैं, उसमें नीति भी भासित होती है। इससे न कोई जगत है और न कोई नीति है। इसका कारण कोई नहीं है। कारण बिना ही जगत अकस्मात उपजता और मिट भी जाता है। संवेदन के जगने से जगत प्रकट होता है और संवेदन के मिटने से मिट जाता है। इससे जगत संवेदन रूप है, स्पंदन रूप होती है। वैसे ही संवेदन ही जगत रूप होकर दिखता है। जैसे वायु स्पंदन रूप होती है तब स्फुरण रूप होकर भासित होती है, और निस्पंद को कोई नहीं जानता, परंतु वायु को दोनों तुल्य है। वैसे ही चित्त संवेदन के फुरने में जगत दिखता है और ठहरने में जगत किंचन मिट जाता है। फुरना और ठहरना दोनों उसके किंचन है और वह आप दोनों में तुल्य है। हे बधिक, नीति भी सत्य है, यह सब जानते हैं, पर स्वप्न का वृत्तांत जा होता दिखता है। कोई कहता है कि रात्रि में मुझको स्वप्न हुआ है कि अमुक कार्य इस प्रकार होगा, और जागृत में वैसा ही होता दिखता है। पिता पुत्र से कह जाता है कि मेरी गति करना और अमुक स्थान से द्रव्य गड़ा है, उसे तुम निकाल लो। सो यह उसी प्रकार होता देखा गया है। जो नीति होती तो कोई कार्य सिद्ध न होता, पर वह तो होता है।
इससे नीति भी कुछ वस्तु नहीं, आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु नहीं, भी कुछ वस्तु नहीं, आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु नहीं। जागृत उसका नाम है जिसे आत्मा कहते हैं। जिसको तुम जागृत कहते हो, जिसको तुम जागृत कहते हो, वह कुछ वस्तु नहीं। जागृत क्षण इंद्रियों का संवेदन होता है। वह स्वप्न में भी मन सहित क्षण इंद्रियों का मन सहित क्षण इंद्रियों का संवेदन होता है और उससे विषयों का ग्रहण होता है। इससे जागृत कुछ वस्तु नहीं। जो अर्थ जागृत में सिद्ध होता है वह स्वप्न में भी सिद्ध हो तो जागृत कुछ वस्तु न हुई, कुछ वस्तु न हुई। और जो तू कहे कि स्वप्न कुछ वस्तु, क्योंकि स्वप्न वहां होता है जहां निद्रा भ्रम होता है। जगत केवल शुद्ध चिन्मात्र सत्ता का किंचन है। जैसे रत्नों की चमक स्थिर होती है, सो रत्नों से भिन्न कुछ वस्तु नहीं, रत्न ही उसमें व्यापा है। वैसे ही जागृत व स्वप्न का जगत आत्मा का चमत्कार है। बोध सत्ता केवल अपने आप में स्थित है, वह अनंत है, उसमें जगत कुछ बना नहीं। जो आत्मा से भिन्न जगत दिखता है वह नाशवान है। आत्मा सदा विनाशी है। हे बधिक, जब यह पुरुष शरीर को छोड़ता है तब परलोक में सुख दुख ऐसे भोगता है जैसे जल में तरंग उठकर मिट जाता है। और दूसरी जगह और प्रखर है, सो जल ही जल है। पहले भी जल था, पीछे भी जल है, तरंग भी जल है और जल ही का विलास इस प्रकार फुरता है। वैसे ही यह शरीर भी अनुभव रूप है, अनुभव से भिन्न कुछ नहीं। जैसे मनुष्य एक स्वप्न को छोड़कर दूसरा स्वप्न देखता है तो क्या है? अपना ही रूप है। वैसे यह जगत भी आत्मरूप है। हे बधिक, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य, ये ही चारों वपु है। जागृत सृष्टि के समष्टिता है, उसका नाम विराट है। स्वप्न लिंग शरीर की समष्टिता है, उसका नाम हिरण्यगर्भ है। सुषुप्ति शरीर की समष्टिता अव्याकृत माया है और तुर्य सब शरीरों की समष्टिता है। यह चैतन्य रूप आत्मा है। तुर्य साक्षीभूत के जानने को कहते हैं। उसकी समष्टिता रूप चैतन्य वपु है। चारों शरीर उसके हैं। वह सदा निराकार अचेत चिन्मात्र है। हे बधिक, ये चारों परमात्मा के शरीर है। वह परमात्मा निराकार है। आकार जो उसमें दिखता है वह भी वही रूप है। आकार कल्पना मात्र है और आत्मा सब कल्पनाओं से रहित है। इससे सब जगत चिदाकाश रूप है। जैसे पत्थर की शिला में कमल के फूल नहीं लगते, उनका होना असंभव है, वैसे ही आत्मा में जगत का होना असंभव है। हे बधिक, आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। तू जाग कर देख कि सब पदार्थ संकल्प मात्र है और जिसमें कल्पित है वह नाम रूप से रहित है। जब तू उसको देखेगा तब सब जगत आत्मरूप प्रतीत होगा।
बधिक बोला, हे मुनीश्वर, उस पुरुष के हृदय में जो सृष्टि देखी थी उसमें तुम किस प्रकार विचरते थे और क्या देखा था सो भी कहो। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, जब मैंने उसके हृदय में नाना प्रकार का जगत देखा तब मैं अपने कुटुंब में रहने लगा। पहले की स्मृति भूलकर 16 वर्ष तक उसी को सत्य जानकर चेष्टा करता रहा। तब मेरे गृह में माननीय उग्रतपा नाम के ऋषिश्वर आए। उनका मैंने बहुत आदर किया। उनके चरण धोकर मैंने सिंहासन पर बिठाया और नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों से उनको तृप्त किया। जब उन ऋषि ने भोजन करके विश्राम किया तब मैंने कहा, हे मुनीश्वर, यह मैं जानता हूं कि तुम परम ज्ञानी हो, क्योंकि अपने रूप आत्म तत्व को आप ही जानते हो। जब तुम आए थे तब थके हुए थे, परंतु तुम में क्रोध न देख पड़ा, और जब तुमने नाना प्रकार के भोजन किए तब तुम हर्षित भी नहीं हुए। इस कारण मैंने जाना कि तुम परम बोधवान हो और तुम में राग द्वेष कुछ नहीं है। इससे मैं संशय युक्त होकर एक प्रश्न करता हूं, कृपा करके उसका उत्तर देकर मेरे संशय को दूर कीजिए। हे भगवान, इस जगत में जो दुर्भिक्ष पड़ता है और सब इकट्ठे मर जाते हैं और कष्ट पाते हैं, इसका क्या कारण है? यह तो मैं जानता हूं कि जैसे शुभ अथवा अशुभ कर्म जीव करता है उसका फल पाता है। जैसे धान को बोता है तो समय पाकर फल भी अवश्य आता है, वैसे ही कर्म का फल भी अवश्य प्राप्त होता है, और जिसने कर्म किया है वही फल भी भोगता है। पर दुर्भिक्ष में इकट्ठा कष्ट क्यों कर प्राप्त होता है? उग्रतपा बोले, हे साधो, प्रथम यह सुनो कि जगत क्या वस्तु है। यह जगत कारण बिना उत्पन्न हुआ है, और जो कारण बिना देख पड़े उसे ब्रह्मात्र जानिए। इससे तुम विचार कर देखो कि यह जगत क्या है, तुम कौन हो, इसमें क्या है और इसका अंत कहाँ तक है। हे बधिक, यह जगत स्वप्न मात्र है और यह शरीर भी स्वप्न ही है। तू मेरा स्वप्न नर है, मैं तेरा स्वप्न नर हूं, और सब जगत स्वप्न रूप है। काराभास में कुछ और वस्तु नहीं होती है, इससे सब जगत आत्म स्वरूप है। जैसे रस्सी में सर्प ब्रह्मात्र होता है, वह सर्प नहीं रस्सी ही है, वैसे ही सब जगत चिन्मात्र रूप है। उसमें जगत कुछ बना नहीं, केवल आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है, और उसमें अहम होकर इस प्रकार चेतनता संवेदन फुरता है। तब जगत आकार का स्मरण होता है, और जैसा जैसा संकल्प फुरता है वैसा ही वैसा जगत दिखता है। जैसे स्वप्न की सृष्टि और संकल्प नगर नाना प्रकार के दिखते हैं पर अनुभव से भिन्न नहीं, वैसे ही यह जगत दिखता है। जिस संवित में अपना स्वरूप विस्मृत होता है उसको जगत कारण कार्य रूप दिखता है, वही जीव है। और जिस संवित को कर्म की कल्पना स्पर्श करती है उसको उन कर्मों का फल लगता है। ज्ञानवान कर्तव्य करता भी दिखता है, परंतु उसके हृदय में कर्तव्य का अभिमान नहीं स्पर्श करता।
जिसके हृदय में कर्तव्य का अभिमान होता है उसको फल भी होता है। हे साधो, यह जो सृष्टि है उसका एक विराट पुरुष है, उसी का यह शरीर। यह विराट भी अन्य विराट के संकल्पों में है। यह विराट उस विराट का रोमांच है। जब विराट पुरुष के अंग में क्षोभ होता है और जीव की पाप वासना उदय होती है, तब वासना और अंग का क्षोभ इकट्ठा होने से उस स्थान में उपद्रव और कष्ट होता है। जैसे वन में बहुत वृक्ष होते हैं और उन पर गाज गिरती है तो उससे सब चूर्ण हो जाते हैं, वैसे ही इकट्ठे पाप से सब इकट्ठे ही मर जाते हैं और इकट्ठे ही दुर्भिक्ष से कष्ट पाते हैं। जैसे किसी पुरुष के अंग पर मक्खी काटे तो उससे वह अंग कांपता है और उस अंग के कांपने से रोम भी कांपने लग जाते हैं। और जो सर्प आदि जीव कहीं डसते हैं तो सारा शरीर दुखता है और सब रोम कष्ट पाते हैं। वैसे यह जगत विराट पुरुष का शरीर है। जब किसी नगर में पाप उदय होता है तब एक रोम रूपी नगर जीव कष्ट पाते हैं, और जो सारे अंग रूपी देश में पाप उदय होता है तो सर्प के काटने के समान ही सब जीव कष्ट पाते हैं। आत्मसत्ता केवल अनुभव रूप है, उसके प्रमाद से यह आपदा दृष्टि आती है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।